Hi everyone, welcome to my channel. In this video, I am going to discuss this lead code weekly contest problem, minimum time to finish the race. And it's based on dynamic programming, so it's quite tricky. So yeah, let's get started. सो इस प्रॉब्लम में हमें एक टायर्स वेक्टर दे रखा है जिसके अंदर दो वैल्यूज़ है एफ आई एंड आर आई. सो और आई टेक टायर को फिनिश करने के लिए एक्सिट लैप, तो उसके लिए एक फंक्शन दे रखा है कि इतने सेकंड्स लगते हैं उसे. सो फॉर एग्जांपल कि एफ आई की वैल्यू अगर 3 है और आर आई की वैल्यू 2 है, देन फर्स्ट लैप कंप्लीट करने में उसे 3 सेकंड लगेंगे, सेकंड लैप कंप्लीट करने में 3 इंटू 2 6 सेकंड, और सिमिलरली. और हमें एक चेंज टाइम दे रखा है कि एक टायर से दूसरे टायर को बदलने में कितना टाइम लगेगा, और एक नंबर ऑफ़ लैप्स दे रखे हैं कि हमें ये बताना है कि इतने नंबर ऑफ़ लैप्स कितने मिनिमम टाइम में कवर हो पाएंगे टायर्स के थ्रू. So let me get you to the question with the help of this second example. 110. Change time is 6, number of laps are 4. These are my tires. So ये मेरे फर्स्ट टायर की सिचुएशन होगी कि फर्स्ट लैप को कंप्लीट करने में उसे 1 सेकेंड लगेगा, सेकंड को 1 इंटू 10 10 सेकेंड्स लगेंगे, थर्ड को कंप्लीट करने में 10 इंटू 10 100, और 2 4 8 16 ये मेरी सेकंड टायर की होगी. सिमिलरली ये मेरी थर्ड टायर की होगी. इसको देख के मैं एक चीज़ तो ये कह सकता हूँ कि ये जैसे मेरा फर्स्ट टायर है तो 1 प्लस चेंज टाइम अगर मैं ऐड करूँ तो ये मेरी मिनिमम वैल्यू होगी. अगर इससे ज़्यादा वैल्यू 1 प्लस C_T इज़ 1 प्लस 6 7. सो अगर 7 से ज़्यादा मेरा कोई भी टायर है, 7 से ज़्यादा किसी भी टायर को टाइम लग रहा है किसी भी लैप पर, तो मैं उस टायर को कंसिडर नहीं करूँगा, मैं ऑब्वियसली स्विच कर जाऊँगा फर्स्ट टायर पे. सो दीज वैल्यूज़ आर यूजलेस टू मी, these values are useless to me, राइट. और एक चीज़ मुझे नोटिस करनी है कि ये जैसे मेरा सेकंड टायर है, तो मैं चाहूँगा कि मैं एक ही बारी में मैक्सिमम नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ एक साथ ले लूँ ताकि मेरे को स्विच करने में एक्स्ट्रा टाइम ना लगाना पड़े. तो इस केस में मैं 6 ले लूँगा यहाँ से. तो मैंने एक डीपी स्टेट मेंटेन की है इसके लिए कि डी पी ऑफ वन डिनोट्स की एक लूप कंप्लीट करने में कितना मिनिमम टाइम लग रहा है. तो इस केस में 1 आए, वो 1 मिनिमम ऑफ 1 3 होगा, सो इट वुड बी 1. एंड डी पी ऑफ 2 इस केस में हमारा आ जाएगा 6. सो दिस इज़ वॉट आई हैव डन इन दिस फंक्शन. लाइक आई एम चेकिंग कि मेरा टाइम जो है वो मिनिमम टाइम जो मेरा टायर ज़ीरो वाली वैल्यू को इंक्लूड कर उस पर स्विच करने पे आ रहा था, उससे अगर एक्सीड कर रहा है तो फिर तो कोई पॉइंट ही नहीं है, मैं लूप से बाहर ही आ जाऊँगा. और अगर इन केस नहीं है और मेरा डी पी ऑफ लैप, उस पर्टिकुलर लैप की वैल्यू अगर मेरी सम से जो मैंने अभी उस टायर के थ्रू अपना टाइम निकाला है, उस टायर के थ्रू मैंने टाइम स्पेंड किया है, अगर वो उससे बड़ी है तो मैं उसको कंसिडर करूँगा, वरना मैं उसे कंसिडर नहीं करूँगा. तो वंस वी आर डन विद दिस टेबल, सो लाइक आई एम हैविंग दिस डी पी ऑफ 1 एज 1 एंड डी पी ऑफ 2 एज 6. तो थोड़ा सा एक्साइटिंग पार्ट स्टार्ट होता है. तो अब हमें जैसे नंबर ऑफ़ लैप्स 4 दे रखे हैं, तो मैंने क्या किया है कि मैंने 2 लूप लगाए हैं. तो उससे क्या हो रहा है कि जैसे अभी डी पी ऑफ 2 है तो डी पी ऑफ 2 बनने की भी सिचुएशंस है. लाइक यू कुड कवर दिस विद डी पी ऑफ 1 ट्वाइस, प्लस यू कुड चेंज दी टायर इन बिटवीन. सो ये, और जो मेरा डी पी 2 है वो तो है ही, मतलब किसी किसी एक कॉन्टीन्यूस टायर की वैल्यूज से मेरे पास डी पी 2 आ रहा है, मैं दो टायर्स के वैल्यूज़ के सम के थ्रू स्विच करके भी ये वैल्यू अचीव कर सकता हूँ. तो इसके लिए मैंने लूप यूज़ किया है. तो इस केस में जैसे डी पी ऑफ 3 अगर मेरे को बनाना होगा तो मेरे पास क्या क्या पॉसिबल सिनेरियोज़ हैं
कि मैं डी पी ऑफ वन बना लूँ किसी तरह, मैं टायर स्विच कर लूँ और उसके बाद डी पी ऑफ टू बना लूँ। दिस कुड बी अ पॉसिबल सोल्यूशन। ऐसी डी पी ऑफ फोर के लिए मेरे पास पॉसिबल सोल्यूशन ये होगा कि मैं एक लूप कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं अपना टायर स्विच कर लूँ और मैं बाकी के थ्री लूप्स कहीं से थ्री वाली वैल्यू कहीं से ले आऊँ, थ्री लूप्स कंप्लीट कर लूँ। या फिर एक सोल्यूशन मेरे पास ये हो सकता है कि मैं टू सक्सेसिव लैप्स कंप्लीट कर लूँ किसी एक टायर से, फिर स्विच करूँ और फिर अपनी वैल्यू ले आऊँ। तो इन सब का मैं मिनिमम ले लूँगा तो मेरे पास ये आ जाएगा और इसके इसके चलते मैं डी पी ऑफ के तक पहुँच जाऊँगा जो मेरे नंबर ऑफ़ लैप्स हैं। तो जैसे अगर मुझे निकालना ही होता तो डी पी ऑफ वन वॉज वन, डी पी ऑफ टू वॉज सिक्स, एंड डी पी ऑफ थ्री वुड बी वन प्लस सिक्स प्लस चेंज ऑफ टाइम, इट्स सिक्स, so it would have come out to be 13. dp of 4 would have been dp of 1 was 1, dp of 13 plus 6, 720, or dp of 2 was 6 plus 6 plus 6, 18. So minimum would have been 18. Okay, number of laps were 5. Okay, so you could continue this in this fashion and you could obtain the answer. तो मैंने इस लूप में यही किया है कि मैंने दो लूप्स चला रखे हैं और उसमें मैं चेक कर रहा हूँ कि मेरी दोनों में से कोई सी भी वैल्यू इंट मैक्स ना हो, कि मैंने वो पहले सेट कर रखी थी। अगर इंट मैक्स है तो इसका मतलब कि मैं उस टायर के थ्रू पॉसिबल है ही नहीं मेरा वो पर्टिकुलर सक्सेसिव लूप्स कंप्लीट कर पाना। और इन केस दोनों वैल्यू नहीं है इंट मैक्स, सो आई एम taking this minimum of dp of j, comma dp of j minus k and dp of k with change time. So this was it, and this time complexity was order of number of laps into number of laps. It's order of n square, and your n was in the range of 1000, so it's order of 10 to the power 6. So hope you like this video and thanks for watching.